बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। अब जिक्र करेंगे हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान का। प्रदेश में घरेलू हिंसा के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जिस देश में नारी शक्ति की बात होती है और उसको पुरुष के बराबरी का दर्जा दिए जाने की बात की जाती है, उसी देश में महिलाओं पर हिंसा के बढ़ते आंकड़े सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। महिलाएं घर हो या फिर बाहर किसी भी जगह पर सुरक्षित नहीं हैं, सभी जगहों पर असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आजकल मासूम बच्चियां भी इससे अछूती नहीं हैं, अब वो भी पुरुषों की हिंसा का शिकार हो रही हैं। ज्यादातर यौन हिंसा करीबी रिश्तेदार या जानकारों के द्वारा ही किए जा रही हैं। डर और लज्जा की वजह से बहुत सी महिलाएं इसकी शिकायत तक पुलिस को नहीं करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं और शिकायत मिलने पर पुलिस भी तुरंत एक्शन लेती है, लेकिन फिर भी पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करने से पीछे नहीं हटते। ग्रामीण हो या शहरी इलाका, हर जगह महिलाओं को पुरुषों की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार कब समाज के पुरुष सोच अपनी बदलेंगे? आज इसी मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानी है। सबसे पहले आपको जयपुर ले चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने लोगों से बात की और उनसे उनकी राय जानी। प्रदेश में घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। एक और जहां सरकारें महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो वहीं जो घरेलू हिंसा के मामले हैं वो भी लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या है कारण? बोलियो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आमतौर से देखने को मिलता है घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं इसका? जिसका कई कारण है कि सरकारों की जो है उनकी उदासीनता ही नज़र आती है इसमें, कि घरेलू हिंसा की बातें तो खूब की जाती है, परंतु घरेलू हिंसा के लिए कोई ऐसा कोई प्रयास जो होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। जो घर में जो महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, उनके साथ हिंसा होती है, चाहे वो ऑफिस का मामला ले लें या अपने घर के अंदर ले लें, या जहां कामकाजी महिलाएं हैं, अगर वो कामकाज पे भी जाती हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। और उसका कारण यही मैं सरकार की उदासीनता को मानता हूँ कि सरकार इस मामले में कोई गंभीर नहीं है। अगर गंभीर प्रयास किए जाएँ तो हिंसा रोकी जा सकती है, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, गंभीर प्रयास किया जाए तो इस तरीके के जो मामले हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं सोच है, जो समाज की सोच है, उसके कारण ये मामले बढ़ते हैं? मेरा इसमें मानना है कि शिक्षा और बेरोजगारी ये दो बड़े कारण हैं। शिक्षा जब तक पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो, तब तक वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण, जैसा अभी मेरे साथी ने बताया, कि सरकार की उदासीनता और महिला आयोग जो इसमें बिल्कुल शांत बैठा रहता है, सिर्फ राजनीति करने के लिए इन मुद्दों को उठाया जाता है। तो इन पर राजनीति ना करते हुए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और शिक्षा और रोजगार पर उनको जोर देना चाहिए। महिला शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। राजस्थान जैसे प्रदेश में अभी तक कई तहसील ऐसी हैं जिनमें बालिका विद्यालय तक नहीं है। महिला कॉलेज के लिए बच्चियों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देना इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है किस तरीके से आखिर है जो महिला सशक्तिकरण है वो होना चाहिए? अब महिला सशक्तिकरण जब तक आप उसको शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक उसको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं लगेगा, तो अपने अधिकारों को मांगने के लिए किसके पास जाएगी? तो शिक्षा, मैंने इसलिए कहा कि शिक्षा, और दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी, महिलाओं को प्रताड़ित कौन करता है? ज़्यादातर मामलों में पति के द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं। पति क्यों उसको प्रताड़ित करता है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। ज़्यादातर मामलों में आप थानों में जाएंगे, डिटेल निकलेंगी तो पता लगेगा कि वो बेरोजगार है या दिहाड़ी मजदूर है। तो ये दिहाड़ी मजदूरी और इन सब को थोड़ा सा हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। सरकार को इस पर गौर करना ही चाहिए। जी बिल्कुल। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, महिलाओं को लेकर जो कानून है वो कई विशेष और सख्त कानून बना दिए गए हैं, उसके बाद भी इस तरीके के मामले देखने को मिलते हैं, क्या कारण मानते हैं और क्या और विशेष कानून बनाने की जरूरत है ताकि इस पर लगाम लगाई जा सके? देखिए, कोई विशेष कानून बनाने की जरूरत नहीं। कानून तो बेहद गंभीर और अच्छे बनाए हुए हैं, लेकिन उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार ये नहीं जान रही आखिर घरेलू हिंसा बढ़ क्यों रही है, उसके कारण क्या है। कारण दो तीन ही अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो बेरोजगारी सबसे बड़ा एक कारण है, जिससे लोगों के मानसिक तनाव पैदा होता है और उस तनाव को वो घर में लगता है लोगों के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षा और बेरोजगारी पर अगर सरकार फोकस करे, यही एक उपाय है, तो
कानून भी उसमें मददगार साबित होगा, लेकिन शिक्षा पर भी कमजोर है। हमारी राजस्थान में महिलाओं पर शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना बाकी स्टेट्स में दिया जा रहा है। बेरोजगारी के स्तर पर अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो वास्तविकता में ये है कि घरेलू हिंसा का बढ़ना लगभग तय है। तो सरकार, जब घरेलू हिंसा होती है, मानसिक तनाव होता है, लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं और फिर वो जा करके घर पर अपनी माँ बहनों, पत्नी, बच्चों पर अत्याचार करते हो। तो मेरा मानना है कि शिक्षा और बेरोजगारी अगर थोड़ी कम हो जाए और शिक्षा में बढ़ावा आ जाए तो जरूर बदलाव आ सकता है। क्या लगता है किस तरीके से जो ये घरेलू हिंसा के मामले हैं उन पर लगाम लगाई जा सकती है? सर, घरेलू हिंसा से एक तो शिक्षा सबसे पहले जरूरी कदम है। बिना शिक्षा के इस देश की उन्नति नहीं होगी। और जो अब केजरीवाल जी जैसी नीति है ना, तो यही है सर, सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो शिक्षा पे मतलब फोकस डालना चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट को। जो शिक्षा का विस्तार होगा तो सब तरह से अमन चैन हो जाएगा। थैंक यू जी बिल्कुल, देखिए आम जनता का साफ तौर से ये कहना है कि शिक्षा को मूल रूप से अहम माना गया है। जब जो महिला है वो शिक्षित होगी तो इस तरीके के मामलों पर जरूर रोक लगाई जा सकेगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। तो अभी आपने राजधानी जयपुर की जनता की राय जानी। अब हम आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां पर मौजूद हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से इस मामले पर बातचीत की। क्या कहना है उनका, सुनिए। इस प्रकार देखा जा रहा है कि एजुकेशन बराबर कंप्लीट हो चुकी है, लोग बागों में बहुत साक्षरता आ गई है, बावजूद इसके भी महिला एक्सपीरियंस जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ देखो वहीं देखो घरों में हिंसाएं जो है दिन दिन बढ़ती चली जा रही है। इस पर अंकुश नहीं लग रहा है। हमारे साथ में अजमेर शहर के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं, जिसमें खास चर्चा करते हैं कि हमें आप सभी का स्वागत है। इस तरह देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा पर अंकुश नहीं लग रहा है, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बराबर जो है अत्याचार जारी है। देखिए, राजस्थान की स्थिति भी बहुत खराब है। न सरकार स्थिर है, न परिवार स्थिर हो पा रहा है। जहाँ तक बच्चे का शोषण का मामला है, अभी आपने राजस्थान में सुना होगा, कई बच्चों को छोटी छोटी 12-12 साल के बच्चों के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद भी सरकार ने किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया और जिन मुजरिमों को पकड़ा उनको सजा नहीं मिल पाई। लेकिन ये कब तक रुकेगा? उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, जो जिस प्रकार से यूट्यूब और फेसबुक और जिस प्रकार से ये चले हैं, उसका कहीं ना कहीं असर मुझे लगता है नई युवा पीढ़ी में दिखने मिलता है। और उसी का कारण है कि बच्चों में जिस प्रकार के बलात्कार हो रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत दुखद और निंदनीय है। और इसके लिए समाज जिम्मेदार है, परिवार जिम्मेदार है। परिवार के बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाता। महिलाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, जो महिलाओं पर जिसके जब कानून इतने सख्त बने हुए हैं तो उनको अमेंडमेंट में अमल में क्यों दिलाया जाता है? क्योंकि फिर उस जांच का विषय दायरा रखकर उसको विषय को जांच में ला दिया जाता है और फिर वो फाइल अटका दी जाती है, तब तक उसको न्याय नहीं मिलता है। मेरे सामने एक महिला है जिसको एक लड़की को बेचारी की जिसकी सगाई हुई थी और एक आदमी आकर उसको ये कहता है कि मैंने तेरे से शादी कर ली, तू मेरी पत्नी है। उसके ऊपर इतने अत्याचार हुए, मैं आपको बता नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकूँ। मैं आपको एड्रेस दूंगा, अभी आप बात करना उसको। लेकिन इस प्रकार का शोषण हो रहा समाज में, कहीं ना कहीं समाज की कमियाँ भी है। समाज की कमियाँ हैं, उसके साथ साथ परिवार की कमियाँ, और कानून को सख्त होना पड़ेगा। कानून को सख्त होने के साथ प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी, जब जाकर हम अपने ये घरेलू हिंसा को रोक पाएंगे। अगर घर पे किसी प्रकार का पति अगर पत्नी पर अत्याचार करता है, निश्चित रूप से कानून खुला है और उसको कानून के साथ अपना काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर परिवार को सुख और जोड़ के रखना है तो निश्चित रूप से परिवार जैसा सुख कहीं नहीं मिलेगा। ये लोगों की मानसिकता गलत है, जो कि पत्नी को मारते, बच्चों को मारते हैं। ये प्रताड़ित करना बहुत गलत है। मैं कहता हूँ उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं समाज का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है कि अगर समाज इसमें जागरूक रहेगा तो शायद ये घरेलू हिंसा रुक सकेंगी। जैसे अभी बड़े भाई साहब ने हमारे बताया कि सबसे पहले तो सरकार इस बात में जिम्मेदार है। सरकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि ये उनका जो कानून है वो कोई सख्त नहीं है, बिल्कुल कानून सख्त नहीं है। प्लस उनका परिवार जिम्मेदार है। आजकल जो मोबाइल है, मोबाइल इतना मोबाइल का उनका घर वाले का हो गया है कि बच्चा 5वीं क्लास भी आउट करता है तो इनको मोबाइल हैंड ओवर करवा देते हैं कि बच्चा मोबाइल लेके चल जाओ। तो मोबाइल से इधर उधर का ज़्यादा होता है और इसलिए थोड़ा पूरा वो है मोबाइल से। और टीवी वगैरह, प्रोग्राम वगैरह, नाटक वगैरह जो भी है ये रेगुलर चलता रहता है, तो इससे भी थोड़ा बिल्कुल ये चाहिए। उन्होंने एक बात बहुत सही बोली कि घरेलू हिंसा में मोबाइल का बहुत बड़ा अहम रोल है। तो मोबाइल से ही लोग जो है इधर उधर की बातें देख के जो है खुद अपने घर में उस चीज़ को प्रैक्टिकल करने में उतर जाते हैं, जिससे घरेलू हिंसाओं का बढ़ावा मिल जाता है। आपके बारे में क्या है?
मेरा ये मानना है जैसे घरेलू हिंसा के अंदर आजकल के दौर में फैशनेबल ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आजकल के प्रोग्राम जो आ रहे हैं उसमें कितनी अश्लीलता दिखाई जा रही है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। और आजकल की पहले जो महिलाएं जो घूंघट में रहती थी, वो आजकल घूंघट उनका बिल्कुल लाज शर्म खत्म हो चुका है। मैं उन महिलाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मर्यादा पर रहिए, अपनी मर्यादा उस हिसाब से बाहर मत निकलिए। और एक्चुअली क्या होता है आजकल का जो फैशनेबल कपड़ों का छोटा पहनावा और आप क्या दिखना शौक करना चाहते हैं। आज जो मुद्दा है, आज मैं मानता हूँ 20-25 साल पहले एक पुरुष के सामने औरत की उंगली होता थी। आज ये स्थिति हो गई है कि आज अपन मार्केट में अगर देखते हैं तो कपड़े पहले नहीं पहने बरोबर। आज आप डांडिया देखो, आज डांडिया का मामले के अंदर 9 दिन के अंदर एक पहनावा होता था, साड़ी पहनना, लहंगा पहनना। लड़की चेंज पहन के आ रही है, लड़कों के साथ घूम रही है 11-11 बजे तक। तो घरेलू हिंसा का बढ़ावा यहाँ पे भी है। और महिलाएं निकल रही हैं, मोबाइल का पहले इस्तेमाल नहीं होता था, आजकल किस तरीके से अंकुश लगेंगे? अंकुश ये लगे कि जहाँ बच्चों को पहली बार 10 साल का बच्चा है, 10 साल का है, उसको आज की तारीख में मोबाइल दिलाना क्या जरूरत है? मोबाइल दिलाने की जरूरत कहाँ आ रही है? बच्चा जो बोल के दोस्तों के साथ उठना बैठना, गलत संगत में बैठना, और प्रशासन को अपनी जगह सही है, लेकिन परिवार में प्रशासन से सरकार ने क्या मांग। यहाँ रुकेंगे फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इससे पहले आपने रिपोर्ट देखी थी जयपुर और अजमेर से। अब हम आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानी। देश और प्रदेश में महिला अत्याचार आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। क्या है इन महिला अत्याचारों की मेन वजह? किस कारण महिलाओं के साथ जो आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है? मैडम, आए दिन देखा जाता है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की या समाज में कई दृष्टिकोण से उनके साथ में भेदभाव का सलूक होता है। क्या इसका मेन कारण है? इसका मेन कारण है कि एक तो जो महिलाएं हैं उनको शिक्षित नहीं किया जाता, जो कि बहुत ज़रूरी है। समाज में महिलाओं को शिक्षा देना सबसे अहम कर्तव्य है माता पिता का। और बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये कुरीतियाँ हैं जो समाज में नहीं होनी चाहिए और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और ये जो दहेज प्रथा है सबसे बड़ी कुप्रथा है समाज में, और इसमें दूल्हे द्वारा जो नकदी या जो भी आभूषण या कीमती वस्तु जो दुल्हन से मांगी जाती है, तो इसके खिलाफ इसका एक्शन होना चाहिए। माता पिता को ये सोचना चाहिए कि ऐसे घर में वो कतई भी विवाह ना करें। और महिला उत्पीड़न, मारपीट, ये भी कई कारण हैं जिससे कि महिला विकसित नहीं हो पाती और अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाती है, क्योंकि महिला वो शक्ति है जो दो परिवारों को जोड़ती है। तो जिस परिवार में वो जा रही है तो ये सोच समझकर निर्णय करना चाहिए माता पिता को, और बालिका को भी शिक्षित करते हुए कि उसका जीवन में क्या भविष्य है, उसे कहाँ जाना है, उसे कैसे पढ़ाना है और किस घर में उसका विवाह करना चाहिए, और ये उसकी इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। बेटा, पढ़ने की उम्र में विवाह कर देना, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये चीज़ सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे लोग होते हैं, किस तरीके के लोग होते हैं, किस तरीके का अपन से व्यवहार करते हैं। तो पढ़ना चाहिए, उसके बाद ये सब होएगा ही सही, ऑब्वियस सी बात है, होएगा, शादी होगी, सब कुछ होगा, बट पहले हमें पढ़ना चाहिए। हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो आगे कुछ भी नहीं है लाइफ में। एजुकेशन बेस्ट है सबसे। क्या मानते हो लड़का और लड़की समान है? यस सर, बिल्कुल मानता हूँ, लड़का और लड़की समान है। किस तरह का कहीं भेदभाव देखने को मिलता है कि परिवार में या कहीं? हाँ सर, परिवारों में देखने का मिलता है, क्योंकि लड़कों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है परिवार में और लड़कियों को कम दिया जाता है। बेटा, जिस तरह से आए दिन समाज में देखते हैं कई तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती है, बच्चों को किस तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए? लड़कियों को बिल्कुल भी मतलब डरना नहीं चाहिए, सब कुछ कॉन्फिडेंटली सबको बता देना चाहिए, कुछ भी अगर गलत किया जाए तो। बेटा, समाज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए महिलाओं के प्रति? सर, फर्स्टली तो एजुकेटेड होना चाहिए। जो पेरेंट्स अपनी दहेज के लिए जो पैसे बचाने लग जाते हैं उसके चक्कर में उनको पढ़ाते नहीं है तो उनकी जब शादी हो जाती है तो वो सक्सेसफुल होती है नहीं होती है, उसमें उनके पैसे तो वेस्ट होते ही है। इससे अच्छा है वो दहेज के पैसे हटाएं और उससे उनकी
एजुकेशन में यूज़ करें, ताकि आगे जाके उनका दहेज का पैसा काम नहीं आएगा, दहेज काम नहीं आएगा, उनकी पढ़ाई काम आएगी वहाँ पर। बेटी शिक्षित होगी तो क्या समाज का विकास अच्छी तरह से हो पाएगा? जी, बेटी शिक्षित होगी तभी समाज का विकास हो पाएगा। अगर दोनों साथ में काम करेंगे, लड़का लड़की दोनों साथ में काम करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। एक के काम करने से देश आगे नहीं बढ़ सकता। बेटा, आज की तारीख में देखा जाता है कि चंद्रमा पर लड़कियां पहुंच रही है, मगर कई जगह देखा जाता है कि कुरीतियों के कारण गांव ढाणियों में देखा जाता है कि बच्चियों से भेदभाव किया जाता है। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चियों से भेदभाव करते हैं? जो बच्चियों से भेदभाव करते हैं वो ज़्यादातर क्या होता है कि लोग अपनी बच्चियों को समझाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर लोगों को समझाना चाहिए, लड़कों को भी, कि आपको ये नहीं करना, आपको रिस्पेक्ट देनी है एक लड़की को। और इसी समाज का स्वरूप किस तरह से बदलना चाहिए अब लड़कियों के प्रति? सर बदलना चाहिए कि भाई लड़कियों को भी आगे एजुकेशन देनी चाहिए, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। अपन आधे से पहले के ज़माने में मतलब लड़के को ही सपोर्ट करते थे, मतलब लड़के ही हमारा वंश को आगे बढ़ाएगा, लड़के ये करेंगे, लड़के मतलब आजकल तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आजकल इक्वल है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और लड़का लड़की बराबर है, लड़कियाँ बड़ी, लड़का और लड़की को साथ सपोर्ट। बेटियाँ किस तरह से देश का भविष्य बदल सकती है? बहुत तरीके से बदल सकती है। एजुकेटेड होना चाहिए और पढ़ाई एक मस्ट है। पढ़ाई को लेकर कहा जाता है, क्या पेरेंट्स घरों में देखने को मिलता है किसी प्रकार का भेदभाव, या कहीं भाई को ज़्यादा महत्व दिया जाता हो, बहन को कम दिया जाता हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे घर पे बॉयज़ मतलब मेरे भाई और हम दोनों को सेम ही ट्रीट करते हैं। राजस्थान में कई कुरीतियाँ हैं जिनसे आज भी समाज दबा हुआ महसूस करता है। बच्चियों को कहीं ना कहीं बोझ समझा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? बोझ इसलिए समझा जाता है कि एक तो होगा कि घर पे माँ बाप जो होते हैं वो डरते हैं कि बच्चों को बाहर भेजने से, प्लस पढ़ाने की अगर बेटा पढ़ेगा तो वो हमारे घर पे रहेगा, हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। बट बेटियाँ, कई लोग सोचते हैं कि बेटियों को पढ़ाने से क्या होगा, वो तो वैसे भी दूसरे घर जाएंगी। प्लस समाज का स्वरूप बदलने से पहले हमें खुद के घर का स्वरूप बदलना चाहिए। लेकिन अगर पेरेंट्स अपने बेटे को रात को 11 या 12 बजे तक बाहर रहने की परमिशन देते हैं, इंस्टेंट बेटियों को नहीं देते, क्योंकि उनके साथ गलत हो सकता है। बट अगर वही चीज़ बेटे को समझाना अपने कि तुम्हें नहीं ऐसा करना लड़कियों के साथ, तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होगी। तो कई तरह से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं मैडम। आए दिन देखा जाता है कि बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं होती है। समाज को और सरकारों को किस तरह का कानून बनाना चाहिए? सर, इसके लिए इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार को ठोस कानून बनाना चाहिए, और जो ये अपराधी हैं, जो इस टाइप का अपराध करते हैं, उनको खुलेआम सज़ा देनी चाहिए, ताकि इससे बाकी लोगों को सबक मिल सके कि आगे हमको इस टाइप के अपराध से दूर रहना है। और सभी को, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि उनकी बहनों को और उनकी माताओं को इस चीज़ के लिए सामने लाना चाहिए, ताकि सब समाज को ये सबक मिले कि जिसके साथ हमने ऐसा किया है वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बहन है, और आगे कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले 4 बार सोचेगा। कानून कई बन गए, मगर जो अपराध का जो नियंत्रण का ग्राफ है वो कहीं भी कम नहीं होता जा रहा है। इस पर क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को बधाई देना चाहूँगा कि आपने ये जो मुद्दा है इसको उठाया, और हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है इसको इसकी वैल्यू, इसकी अहमियत समझाई। कानून अपनी जगह काम कर रहा है। ये एक अच्छा समय आ गया है कि अब इस तरह की FIR दर्ज होती हैं और सरकार इस पे नियंत्रण करने में थोड़ी बहुत कामयाब हुई है। लेकिन कुछ और निर्णय सरकार को लेने चाहिए, जैसे शादी की उम्र पहले 18 वर्ष थी, जिसको बढ़ा के 20 वर्ष करा गया है। कई राज्यों में इसको अनुमति मिल गई है, कई राज्यों में ये पेंडिंग है। मैं सरकार से आपके द्वारा रिक्वेस्ट करूंगा कि शादी की उम्र बढ़ाई जाए लड़कियों की। प्लस हर जगह जैसे सरकार ने हैरेसमेंट सेल बनाया है, तो वो अभी कागजों में ज़्यादा है, वास्तविकता में कम है। DO ऑफिस से ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे भी सरकार ध्यान दे। ईव टीजिंग होती है, गर्ल्स को रोक दिया जाता है घर में, मदर्स एजुकेटेड नहीं है, तो जो जनरेशन पढ़ के निकल चुकी है उसको आप नहीं सुधार सकते। लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम उनके लिए होने चाहिए कम्युनिटी लेवल पे, जैसे लेडीज़ का जहाँ पे भी मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ पे भी इनकी गैदरिंग होती है, वहाँ पे शाम को, मॉर्निंग में इन लोगों के इस विचारों विमर्श करने चाहिए। पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि आपको लड़की को इक्वली फ्रीडम देनी पड़ेगी।
उसका भी वैसे ही ध्यान रखना है जैसे आप अपने लड़के का ध्यान रखते हो, क्योंकि कुल का दीपक लड़का नहीं है, कुल का दीपक लड़की भी बन सकती है। ज़रूरत ये है कि आपने उसको वो समय, वो संरक्षण दिया जिसकी वो हकदार है कि नहीं। तो हमारे को इस पे गौर करना चाहिए और आपके माध्यम से मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लड़कियों को बराबर समझा जाए। लड़कियां 21 होंगी, लड़के 20 रह जाएंगे अगर समय आपने उन सही समय पे उनको साथ दिया तो। थैंक यू। बिल्कुल, समाज का जो दृष्टिकोण है और जो आईना है वो कहीं ना कहीं बालिकाएं बदल सकती है। हम 21वीं सदी में जीवन जी रहे हैं और 21वीं सदियों में बेटी का बहुत महत्व है, क्योंकि बेटियां चांद पर पहुंच गई है और बेटियों के साथ अब भेदभाव करना कहीं ना कहीं नकारात्मकता का एक उदाहरण है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। और अंत में अब आपको लेकर चलते हैं उदयपुर, जहां पर जनता से बात की हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने। कानून सख्त होने के बाद भी घरेलू हिंसाएं लगातार बढ़ती जा रही है और घरेलू हिंसा के जो आंकड़े हैं वो लगातार थानों में भी बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर आज इंडिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में हम शहर के कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरह इन घरेलू हिंसाओं को रोका जा सकता है, किस तरह से जो महिलाएं हैं उन पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सकता है। स्वागत करता हूँ सर। बिल्कुल सर, आपका विषय बहुत ही संविदा बहुत विषय है। वाकई में जो हमारी संस्कृति थी, पहले जो हमारा जो समाज था वो एक सकल समाज था। पहले हमारे एक संयुक्त परिवार हुआ करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, शहरीकरण के अंदर रोजगार उन्मुख होने से जो हमारा शहरों की तरफ पलायन हुआ, उससे क्या हुआ, एकल परिवार बनते गए। एकल परिवार में कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ उनके बच्चे तक ही वो सीमित रह गए। तो कहीं ना कहीं हिंसा में बहुत बड़ा, ये घरेलू हिंसा बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। तो संयुक्त परिवार में दादा दादी, आपके नाना नानी सभी रहते थे, तो बच्चों पे कहीं ना कहीं अपना एक पारिवारिक अपना एक नियंत्रण रहता था। जैसे माँ बाप है तो वो कुछ भी उसमें बोलने से पहले कुछ न कुछ चीज़ें किया करते थे। और रही बात शिक्षा का स्तर यदि न्यून होता है किसी परिवार में, तो वहाँ पर भी घरेलू हिंसाएं ज़्यादा बढ़ती है। अगर हस्बैंड वाइफ हुए या जो भी परिवार में महिलाएं हैं, अगर महिलाओं में शिक्षा का स्तर अच्छा है और अपने जो भी उनके जो नियम हैं और इसके अलावा अपने जो अपन बोलते हैं कि जो आदर्श हैं उनको अगर लेके अगर महिलाएं चलती हैं तो हिंसाएं बहुत कम हो सकती है। और अपने अधिकारों के प्रति यदि महिलाएं अगर सजग रहे और सही समय पर अगर सही विकल्प चुने तो हाँ, घरेलू हिंसाएं रुक सकती है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है, कई महिला संगठन भी हैं वो आगे आते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण की हम बात तो करते हैं पर घरों में जो महिलाएं हैं वो अपने घरों में आज सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, आपने जैसा कि अभी देखा होगा कि हमने अभी पिछले 9 दिनों में शक्ति पर्व मनाया। उपासना और शक्ति का जो महापर्व होता है उसके अंदर हमें यही चीज़ें सिखाई जाती है। हमारी सनातन संस्कृति में भी सबसे पहले कहते हैं कि नारी सर्वप्रथम है। तो हम कहीं ना कहीं उस संस्कृति से दूर जाते जा रहे हैं। जो पाश्चात्यकरण है भारतीय संस्कृति के अंदर कहीं ना कहीं अपने पैर पसारता जा रहा है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि अपने परिवारों को आप वापिस एकल परिवार से संयुक्त परिवार की तरफ लाइए। इसके अलावा शिक्षा का स्तर बढ़ाइए और कहीं ना कहीं अपने शिक्षा के प्रति सजग होके और अपने संस्कारों के प्रति सजग होके आप इनको और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।